मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वस्तु विज्ञान सार, जिसमें अनेक विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वह पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन आधार से इसमें संकलित हैं, लेख के रूप में या निबंध के रूप में। उसमें अपना प्रकरण चल रहा है कि अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय। इसमें अपनी जो चर्चा 2-3 दिन 4 दिन से चलती हुई यहाँ तक आई है। ये पेज नंबर है 96 पेज पर नीचे है, हिंदी की जो पुस्तक है। व्यवहार का निषेध करने से एकांत निश्चय नहीं हो जाएगा क्या, ऐसा प्रश्न किया। यदि व्यवहार का निषेध करा रहे हो आप, बार बार ये बात कह रहे हो कि शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसका आलम्बन लेकर ही व्यवहार का निषेध किया जा सकता है। ये जो आपने कहा, तो हम पूछते हैं कि व्यवहार का निषेध कर देंगे तो क्या एकांत ना हो, एकांत निश्चय या एकांत ही नहीं रह जाएगा क्या? तो उसका उत्तर कहते हैं कि नहीं, इसी में सच्चा अनेकांत है। निश्चय स्वभाव और राग दोनों को जानकर अपना त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप और वर्तमान परिणति में वर्तता राग दोनों को जानकर जब वीर के बल को निश्चय स्वभाव में लाता है, तब ज्ञान में गौण रूप से यह ध्यान नाम ख्याल जानना तो होता ही है कि अवस्था में विकार भी है। उसमें कोई एकांत नहीं हो जाता है, ऐसा कहा। देखो, हाँ, सम्यक ज्ञान में जानते हैं कि मैं तो एक रूप ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान हूँ वस्तु से, और पर्याय में अभी वर्तमान में विकार चलता है, जानते हैं। और उस पर्याय में चलते विकार को गौण करके अपने त्रिकाली का आलम्बन लेते हैं, तो व्यवहार का जो पक्ष था वो छूट जाता है, व्यवहार का ज्ञान चला जाता है, ऐसा नहीं है। व्यवहार का अनादि से जीव को पक्ष था। व्यवहार माने जो पर्याय में भेद रूपता से उत्पन्न होते रागादि विकारी भाव, उसमें एकतापना, उसमें स्वामीपना, उसमें आप रूपता की मान्यता, ऐसा पक्ष था। तो वो अपने शुद्ध स्वभाव त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव को के आलम्बन में उसको विषय बनाने से उसके पक्ष में आ गया। तो निश्चय के पक्ष में आ जाने से व्यवहार का पक्ष छूट गया। तथापि व्यवहार के विषय रूप जो वर्तमान परिणति में विकार आदि दशा में हैं, वे उसके ज्ञान में बराबर जानने में आते हैं। सम्यक ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ये पहले भी आ, हाँ, श्रद्धा में अपने रूप स्वीकार नहीं है, लेकिन वे हैं ऐसा वो बराबर जानते हैं।
और ये बात पहले स्वपर प्रकाशक के संबंध में कल अपनी आ भी गई थी। देखो, गौण रूप से, गौण रूप का अर्थ क्या, यहाँ शब्द लिया ना, तब ज्ञान में गौण रूप से यह ध्यान नाम ख्याल यानी जानना तो होता ही है कि अवस्था में विकार भी है। गौणपने जानते हैं, गौणपने माने उसको मुख्य नहीं करते, वह सदैव हे रूपता से ज्ञेय बना रहता है और अपना चैतन्य स्वभाव उपादेय रूप से जानने में, अनुभवने में आता हुआ स्वयं ज्ञेय है। वो भी ज्ञेय है, ये भी ज्ञेय है। हाँ, तो वो इसको मुख्य किया है तो गौण रूप से। कैसा गौणता है इसको, ऐसी गौणता है कि वो कभी मुख्य होता ही नहीं, वो पर्याय में वर्तता है विकार। उपयोग की जो वर्तमान में रह गई कमजोरी है, उसके कारण उपयोग बहिर्मुखता को प्राप्त होता है या बाहर में भ्रमता है, तो वहाँ राग उत्पन्न होता है। वो राग इसको कभी मुख्य नहीं होता, कभी मुख्य नहीं होता। यदि राग मुख्य हो जाए तो इसका मोक्ष मार्ग से पतन हो जाए, ऐसा है। तो ये गौण रूप जो शब्द डाला है, इसका भी यहाँ अर्थ विशेष है। गौण ही रहता है वो, उसको गौण करके, यानी ऐसे समझो कि वर्तमान परिणति में जो विकार है और मेरा त्रैकालिक स्वभाव शुद्ध पवित्र परिपूर्ण है, दोनों को जाना, दोनों को जानकर वर्तते हुए राग को गौण करके अपने त्रैकालिक स्वभाव को मुख्य किया। तो मुख्य किया सो किया, उसकी मुख्यता में व्यवहार का पक्ष छूट गया, अपने स्वभाव का आस्वादन होकर उसकी प्रतीति हुई और प्रतीति पूर्वक ये ना वीर के बल को निश्चय स्वभाव में लाता है, यानी स्वरूप की का आलम्बन लेता है, उसमें आस्वादता हुआ उसकी प्रतीति करते हैं। और जो प्रतीति हुई, अब वह व्यवहार रूपी राग जो या व्यवहार का विषय रूपी जो रागादि विकार पर्याय में शेष है, शेष है, उस शेष राग को वे ज्ञान में गौणपने जानते हैं। तो गौणपने जानते हैं माने गौण करके जिसे अपने स्वभाव को मुख्य किया, रागादि को गौण किया, तो अब वो गौण ही रहता है, वो कभी मुख्य होता ही नहीं। इसकी चर्चा भी आगे है। देखो, स्वभाव की ओर ढलने वाला जीव पर्याय की अपेक्षा से अपने को केवल ज्ञानी नहीं मानता। इस प्रकार उसने ज्ञान में निश्चय और व्यवहार दोनों को जानकर निश्चय का आश्रय और व्यवहार का निषेध किया है। यही अनेकांत है। उसने पूछा था ना, व्यवहार का निषेध करने से साहेब ये एकांत नहीं हो जाएगा क्या? तो कहा नहीं हो जाएगा, अपितु सच्चा अनेकांत तो यही है। निश्चय स्वभाव का आश्रय लेकर व्यवहार का जो निषेध किया है और उस निषेध रूप हे रूप त्यागने रूप भाव को वह ज्ञान में त्यागने रूप ही जानता है और अपने को वह आलम्बने योग्य जानता है। ऐसा जानना यही अनेकांत है। दोनों पक्षों को जानकर, देखो स्पष्ट करते हैं, दोनों पक्षों को जानकर, दो पक्ष है ना, निश्चय पक्ष, व्यवहार पक्ष। ये पक्ष माने क्या कि व्यवहार के विषय रूप जो रागादि विकारी भाव पर्याय में होते हीनादिक भाव, ये व्यवहार के विषय, और अपना चैतन्य पवित्र परिपूर्ण जो त्रिकाली स्वभाव, वो निश्चय का पक्ष यानी निश्चय का विषय। तो उसको उपादेय करते हुए, राग को हे करते हुए, अथवा इस प्रकार कहें कि उस चैतन्य भगवान को
मुख्य करते हुए, राग को गौण करते हुए जो उसका आलम्बन लिया, यानी अपने स्वभाव का आलम्बन लिया, तो उसमें एक में आरूढ़ और दूसरे में अनारूढ़ हुआ। आरूढ़ पहले अनादि से राग में आरूढ़ था, ये मैं हूँ। राग की वर्तती जो अवस्था, कषाय की तीव्रता या की मंदता, ये मैं हूँ। उसमें एकत्व था, स्वामित्व था, कर्तृत्व था, कर्तव्यपना था, वो छूट गया तो उससे अनारूढ़ हो गया और अपने चैतन्य स्वभाव में आरूढ़ हो गया। अर्थात निश्चय को ग्रहण किया और व्यवहार को छोड़ा। बस यही अनेकांत है। किंतु निश्चय और व्यवहार दोनों को आश्रय करने योग्य मानना, ये तो एकांत है, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो संसार का कारणभूत भाव है ना। इसमें पंडित जी ने बहुत चर्चा ली। दोनों नयों के ग्रहण करने का उपदेश जिनागम में कहा गया है, तो फिर आप एक का को क्यों छुड़ाते हो, एक का आश्रय क्यों कराते हो? इससे तो एकांत हो जाएगा। ऐसे ही करके प्रश्न है ना वहाँ तो आगम में तो दोनों नयों के ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। तब पंडित जी ने कहा कि ग्रहण करने का अर्थ क्या? व्यवहार को व्यवहार जानकर हे जानना और निश्चय को निश्चय जानकर उपादेय जानना, इस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण करना चाहिए। जैसा उनका स्वरूप है वैसा ग्रहण करो। व्यवहार का स्वरूप सर्वदा सर्वथा हे ही है और निश्चय का स्वरूप सर्वदा सर्वथा उपादेय ही है। फिर देखो स्पष्ट करते, दो नए परस्पर विरोध रूप हैं। क्यों विरोध रूप हैं? दोनों के विषय विरुद्ध हैं, दोनों के विषय विरुद्ध हैं, दोनों के फल विरुद्ध हैं। फल कैसे? जानने में नहीं, उनके पक्ष में, पक्ष रूपता में। जैसे निश्चय नय का विषय वह अपना भूतार्थ सत साहिब त्रिकाली आत्मा है। व्यवहार नय का विषय भेद आदि जितने हैं, गुण भेद, पर्याय भेद और उनके निमित्त रूपता के जितने भी रागादि भाव और रागादि के निमित्त, ये सब व्यवहार के विषय हैं। तो दोनों के विषय विरुद्ध हैं। एक का विषय स्वाश्रित है, एक का एक में स्वाश्रयपना है, एक में पराश्रयपना है। एक का विषय स्वस्वरूप है, एक का परस्वरूप है। दोनों में विरोध है। और फल कैसे कहे विरोध? कि जो स्वरूप का आश्रय लेते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और जो स्वरूप का आश्रय न लेकर पराश्रय में रहते हैं वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो विरुद्ध है। दोनों नयों का विषय विरुद्ध और दोनों नयों का पक्ष रहे। दोनों नयों का पक्ष यानी उनके पक्ष में पड़ने से फल भी विरुद्ध है। अब देखो कहते हैं कि जब जीव निश्चय का आश्रय करता है, ऊपर कहा ना दो नए परस्पर विरोध रूप है, इसलिए दोनों का आश्रय नहीं हो सकता। दोनों का आश्रय कैसे करे? विरोधी भाव है। तो एक भेद रूपता, एक अभेद रूपता, एक स्वयं, एक पर, एक में स्वाश्रितपना, एक में पराश्रितपना। तो दोनों का आश्रय नहीं हो सकता। जब जीव निश्चय का आश्रय करता है तब उसके व्यवहार का आश्रय छूट जाता है, और जब व्यवहार के आश्रय में रुक जाता है तो उसको निश्चय का आश्रय नहीं होता। ऐसा होने पर भी जो दोनों नयों को आश्रय करने योग्य मानते हैं वे दोनों नयों को एक मेक मानने के कारण एकांतवादी हैं। जो तुमने प्रश्न किया था कि यदि दो नयों में से व्यवहार का निषेध कर देंगे तो एकांत नहीं हो जाएगा क्या? कि भाई दोनों के विषय विरुद्ध हैं, दोनों नए विरुद्ध हैं, तो उनका दोनों का आश्रय एक साथ हो नहीं सकता। और तुम यदि दोनों को आश्रयभूत मानते हो इसका मतलब दोनों को एक मेक मानते हो,
और एक में एक मानने का अर्थ है कि ये तुम्हारा एकांत है, मिथ्या एकांत। फिर और सुनो, राग तो ये बहुत गंभीर है, देखो चर्चा बहुत, पंक्ति ही बहुत गंभीर है। राग तो सम्यक दर्शन में, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, राग तो सम्यक दर्शन में सहायता नहीं करता, किंतु राग मुझे सहायता नहीं करता ऐसा विकल्प भी सहायता नहीं करता। कितना स्पष्ट है। राग तो सम्यक दर्शन में, हाँ, राग सम्यक दर्शन में सहायता नहीं करता ऐसा विकल्प। ऐसे अब ये विकल्प कब उठेगा कि इस प्रकार के विचार श्रेणी में, इस प्रकार की विचार की धारा में जब वह शुद्धात्म तत्व का विचार करने को तत्पर होगा तो ये विकल्प उठेगा कि राग मुझे सहायता नहीं करता, राग मुझ स्वरूप नहीं, मैं राग स्वरूप नहीं, राग मुझसे भिन्न है, मैं रागादि भावों से भिन्न हूँ। ऐसा जब विचार में आया तो विकल्प उठा कि राग मुझे सहायता नहीं करता। यहाँ पर देखना ये है कि तेरी रुचि इस विकल्प की ओर है कि तेरी रुचि अपने त्रैकालिक स्वभाव की ओर। यहाँ तक आया, इससे क्या, लेकिन रुचि यदि इस विकल्प की है कि ये विकल्प ठीक रहा, स्थूल विकल्पों की बजाय ये सूक्ष्म विकल्प ठीक है, तो व्यवहार का ही पक्ष है। देखो, राग मुझे सहायता नहीं करता ऐसा विकल्प भी सहायता नहीं करता। जब जीव राग से मुक्त होकर, यानी राग का उल्लंघन करके उस राग का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव की ओर ढलता है, तब मुख्य स्वभाव यानी निश्चय यानी अपना भूतार्थ सत साहिब उसकी दृष्टि होती है और अवस्था गौण होती है। अवस्था में उस प्रकार का विचार था पहले कि राग भी लाभकारी नहीं, ये राग लाभकारी नहीं, मैं तो रागादि से भिन्न परिपूर्ण शुद्ध पवित्र वीतराग स्वभावी तत्व हूँ। इसकी रुचि में आकर, ऐसे विकल्प में रुककर नहीं, इसकी रुचि में आकर जब भूतार्थ स्वभाव की दृष्टि होती है तो अवस्था गौण होती है। इस प्रकार हाँ, ज्ञान में जो राग पर्याय में उसको गौण कर दिया तो दृष्टि का विषय खुल गया। हाँ, तो वो वर्तता हुआ राग उस समय गौण हो गया, गौण हो गया तो वो मिट गया, पर्याय में उस समय मिट गया। हाँ, तो अवस्था गौण होती है। इस प्रकार निश्चय को मुख्य और व्यवहार को गौण करने से ही अनेकांत का फल आता है। दोनों को मुख्य करोगे तो अनेकांत का फल नहीं, अपितु उनमें एक मेकपना मानने रूप मिथ्या एकांत खड़ा होता है। अभी ऊपर आ गई ना चर्चा। हाँ, मिथ्या एकांत कहा उसको, अनेकांत तो है ही नहीं। अब देखो, जिसे व्यवहार का पक्ष है, ये याद कौन करता है व्यवहार का, ऐसे निषेध मत करो, इतना निषेध मत करो। अभी इस भूमिका में तो अभी रहता ही है ना व्यवहार, तो उसका निषेध मत करो। ऐसा जिनको चिंतवन रहता है अथवा चिंता रहती है, उन्हें निश्चित ही व्यवहार का पक्ष है, स्पष्टपने स्थूल पक्ष है। देखो, यहाँ तो सूक्ष्म पक्ष की बात चलती है। जिसे व्यवहार का पक्ष है वह जीव एकांत व्यवहार की ओर ढल जाता है। जिसको व्यवहार का पक्ष है ना, कैसा कि
देखो ये वाला राग तो ज्ञानियों के भी होता है, इस प्रकार की राग रूप वृत्ति तो ज्ञानी के भी होती है, और सम्यक दर्शन के पूर्व भी इस प्रकार की राग रूप वृत्ति होती ही है। तो इस प्रकार के राग जो है वो उस प्रकार का पूर्वचर व्यवहार है। ऐसे अनेक प्रकार की युक्तियां लगा देता है ये पढ़ा लिखा है ना, तो पूर्वचर व्यवहार तो ऐसा ही होता है, फलाना ऐसा ही होता है, इतना तो चाहिए ही, इतना ही नहीं होगा तो क्या, घर में बैठे बैठे और दुकान पे बैठे बैठे होएगा क्या, आदि इत्यादि अनेक मिथ्या कल्पनाएं करके व्यवहार की ओर ढलता जाता है। क्या ढला ही हुआ है। इसलिए वह क्या कर रहा है, इस प्रकार एक एक राग की जो वृत्ति है, चाहे वो विचारधारा में उठने वाले राग की तरफ की का रुचि का भाव हो या अन्य प्रकार के राग का भाव हो, एक राग की वृत्ति का जरा सा भी उसमें उपादेयता का अंश मात्र भी वह इस निश्चय स्वभाव नाम भूतार्थ सत साहिब का तिरस्कार है। समझ नहीं आती ये बात। अपने को लगता है हम गायक भगवान की महिमा कर रहे हैं, लेकिन गायक भगवान की महिमा के प्रति के विचार में वर्तते राग की महिमा में गायक भगवान का तिरस्कार हो रहा है। आज अच्छा विचार चला, बहुत ऐसा हुआ और इतना तो होना ही चाहिए, ये एक बहुत चल रही है पद्धति, इतना तो होना ही चाहिए, इतना नहीं होगा तो इसका इसमें अब देख लो रुचि कहाँ जा रही है। रुचि जा रही है व्यवहार की ओर, और उसमें हो रहा है गायक भगवान भूतार्थ सत साहिब का तिरस्कार। मात्र वर्तमान की यानी कि पर्याय की ओर की उन्मुखता में इतना अधिक बल नहीं है। अब देखो अपने को समझाते हैं। जो तुम विचार श्रेणी में शुद्धात्म तत्व के विचार में, उस विचार में वर्तते हुए जो विचारों का क्रम है, उस विचार रूपता के भाव और वहाँ खड़ी हुई मंद कसाय, दो भाव है ना। विचार का परिणमन चल रहा है ज्ञान की क्षयोपशम रूप खिलावट में, और उस बहिर्मुखी ज्ञान की विचारधारा रूपी क्षयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति में राग खड़ा हुआ है। क्योंकि राग का नियम है कि उपयोग बहिर्मुख है तो वो नियम से उत्पन्न होता है। और वहाँ राग कैसा है कि कषाय की मंदता वाला, तीव्रता तो होगी नहीं। अब वहाँ पर उस वर्तते हुए मंद कषाय के भाव में और उस ज्ञान की क्षयोपशम रूप खिलावट में वर्तती हुई पर्याय में इतना बल नहीं है कि वह विकल्प को तोड़कर स्वभाव का दर्शन करा दे। ये समझो बात को जरा। उस पर्याय में इतना बल ही नहीं है उसमें, क्योंकि उसका बल तो समझो निर्बल हो पड़ा है। किसमें? पर्याय की रुचि में। पर्याय की रुचि यानी कि व्यवहार की रुचि, तो उसकी पर्याय जो अंतरंग में एकांत में बैठकर स्वरूप का विचार करता हुआ, तो वहाँ वर्तती मंद कषाय और वो स्वरूप का विचार रूप जो प्रयत्न रूप उद्यम है, उसमें दम नहीं है इतनी कि वो विकल्प का उल्लंघन कर दे। तो फिर कौन सा बल काम आएगा साहेब, ये तो बताओ। फिर कौन सा बल काम आएगा? भाई हमने पंच परमेष्टि के विचार को भी त्याग दिया और शास्त्रादि का लक्ष्य भी छोड़ दिया,
और फिर हम अपने शुद्धात्म स्वरूप भूतार्थ सत साहिब के ही विचार में, जैसा आ गया है ना, पंडित जी ने भी लिया सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तो वहाँ शुद्धात्मा के विचार में आता है। और आता हुआ वहाँ उसको अनेक प्रकार के अस्ति नास्ति पूर्वक के विकल्प उत्पन्न होते हैं। अस्ति कैसी कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी अस्ति वाले विकल्प, और मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसे नास्ति परक विकल्प। ये विकल्प उठते हैं, फिर नास्ति परक विकल्प भी विलय हो जाते हैं और मात्र अस्ति परक विकल्प रह जाते हैं। तब भी वहाँ पर पंडित जी ने भी कहा कि अभी यह अनुभूति में नहीं आया है, वो निर्विकल्पता की प्राप्ति अभी हुई नहीं है। तो वो जो अस्ति परक विकल्प में भी इतना बल नहीं है कि वो वहाँ पर वर्तते हुए विकल्प को तोड़कर स्वभाव का दर्शन करा दे। तो फिर कौन कराएगा? कि वो विकल्प जो है ना, वो तो करा ही नहीं सकता, उसमें ताकत ही नहीं है। जैसे आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, मन और इंद्रिय से यह आत्मा अनुभव में नहीं आता, यानी विकल्प से भी यह आत्मा अनुभव में नहीं आता, कोई विकल्प की ताकत नहीं है। तो फिर कौन सी ताकत काम करेगी? कि वो जो स्वरूप की महिमा रूप, जो उसकी ऊर्ध्वता का भाव है, उसमें वह वीर्य उस रुचि के अनुसरण में परिणमित होता हुआ उपयोग को वो ही पलटा सकता है और कोई नहीं। स्वरूप की, इस चैतन्य भगवान की, इस भूतार्थ सत साहिब की महिमा का जोर, उसकी रुचि का जोर, उससे ही जो बल प्रगटेगा, नाम वीर जो स्फुरित होगा, वो वीर में ही ताकत है वो कि वह विकल्प का उल्लंघन करके स्वभाव का आलंबन कराए। समझो, इससे ज्यादा स्पष्टता क्या हो सकती? लिखा है इसमें, पर्याय के ओर की उन्मुखता में इतना अधिक बल नहीं है कि वह विकल्प को तोड़कर स्वभाव का दर्शन करा दे। तो कैसे करना है वो देखो। यदि दृष्टि में निश्चय स्वभाव पर वजन नहीं दे, दृष्टि में माने अब कि वो उसको अपना चैतन्य तत्व ही महान से महान, महानतम, सर्वोत्कृष्ट लगे, तो व्यवहार को गौण करके स्वभाव, यह नहीं दे, लिखा था ना, निश्चय स्वभाव पर वजन नहीं दे तो व्यवहार को गौण करके स्वभाव की ओर नहीं झुक सकता, इस और सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसको ऐसे करो, यदि दृष्टि में निश्चय स्वभाव पर वजन हो तो व्यवहार को गौण करके स्वभाव की ओर झुक सकता है और सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, उसी का नहीं हटाओ तो ये अस्थि आ गई। यदि जीव वर्तमान में होने वाले विकार भाव की दृष्टि छोड़कर स्वभाव की ओर बल को लगाए, स्वभाव की ओर बल लगाए, तो स्वभाव की ओर बल लगाने की तरकीब अपन 2-3 दिन से चर्चा कर ही रहे। बल लगाने के लिए और कोई तरकीब नहीं है महिमा के अतिरिक्त और कोई। तो जब वर्तमान में वर्तते हुए विकार भाव की दृष्टि छोड़कर, यानी उसे गौण करके स्वभाव के बल में प्रवृत्त होए, यानी स्वभाव की महिमा की उग्रता जब होती है तो स्वभाव की तरफ बल लगता है और अवस्था में स्वभाव रूप कार्य होता है। जब ज्ञान और वीर्य स्वभाव की ओर ढलते हैं तब उसमें निश्चय की मुख्यता हुई और रागादि विकल्प को जानकर भी उसे मुख्य नहीं किया। यही व्यवहारने का निषेध है
और वहाँ भी व्यवहार का ज्ञान है किंतु आदर नहीं है। ये व्यवहार यानी राग का आदर हमें वास्तव में यदि कोई रुकावट बनकर खड़ा है तो एक राग का आदर। हाँ, और हम राग को भगवान की भक्ति पूजा के राग को तो राग मान रहे हैं, लेकिन जो अपने शुद्धात्म तत्व के विचार रूप भाव के साथ उठता हुआ कषाय की मंदता का परिणाम, उसे हम गायक भाव की महिमा मान रहे हैं। बिल्कुल बारीक सा फर्क है, लेकिन रुकावट यही है। हमको लगता हम तो शुद्धात्म तत्व की महिमा में ही है, तो शुद्धात्म तत्व की महिमा वाले को ही शुद्धात्म तत्व का विचार वर्तता है। लेकिन वो विचार की जो प्रवाह है, विचार की जो धारा है, वहाँ पर कषाय की जो मंदता है, उस मंदता में यदि जरा ही जोर गया तो स्वभाव का अनादर होता है, और स्वभाव के अनादर में स्वभाव का दर्शन नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, शुरू से कहते हैं, हमेशा कहते हैं, स्थान स्थान पर कहते हैं कि स्वभाव के आश्रय से स्वाध्याय करो। स्वभाव की मुख्यता से, आश्रय का अर्थ मुख्यता से, स्वभाव की मुख्यता से स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की मुख्यता से स्वाध्याय मत करो। स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय मत करो। स्वभाव के लिए, स्वभाव की मुख्यता, स्वभाव के ही को ही केंद्र में रख कर के स्वाध्याय करो। और देखो नीचे ज्ञान और वीर के, हम कहाँ अटकते हैं, वे बिंदु यहाँ पर खड़े हैं जहाँ हमारी अटकन है। ज्ञान और वीर के बल से स्वभाव की जो मुख्यता होती है, उस मुख्यता का बल वीतरागता और केवल ज्ञान होने तक बना रहता है। अब हम हैं अनादि के व्यवहार के पक्ष वाले, तो हम क्या करते हैं कि जो साधक जन हैं, जो आत्मा के आराधक हैं, सम्यक दृष्टि, श्रावक, मुनिराज आदि, उनको तो निरंतर अपने भूतार्थ स्वभाव की ही मुख्यता होती है, और ये मुख्यता का बल और ये मुख्यता की धारा पूर्ण वीतरागता और केवल ज्ञान होने तक बना ही रहता है। तो वहाँ तक क्यों कहा कि वहाँ के बाद गौणता मुख्यता का खेल खत्म हो जाता है। वो तो फिर निजानंद रसलीन ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। तो जब तक साधक भाव है, साधक भाव का प्रारंभ भी एक निश्चय स्वभाव भूतार्थ स्वरूप की मुख्यता से होता है, और वह मुख्यता तब से लेकर, जब से साधक भाव प्रारंभ हुआ तब से लेकर पूर्ण भाव की प्राप्ति तक निरंतर इस भूतार्थ स्वभाव की ही मुख्यता बनी रहती है। अब हम हैं अनादि के व्यवहार पक्ष वाले, तो हम क्या देखते हैं, ज्ञानी सम्यक दृष्टि में, श्रावक में और मुनिराज में, उनकी जो बाह्य वृत्ति और विकल्प रूप वृत्ति है उसको देखते हैं और उसे मुख्य करते हैं, और वे उसे गौण रखते हैं और स्वभाव को मुख्य करते हैं। तो यदि उनकी नकल करने का ही हमको यदि लगता है कि नकल करना ही चाहिए, तो उनकी मुख्यता और गौणता की नकल करो। गौणता दिख रही है तो ये भी देखो कि वे इसे गौण करके रखते हैं, वे इसकी मुख्यता होने नहीं देते। पंच महाव्रत के विकल्पों में और ऐसी वृत्ति में परिणमते काल में भी
उसकी मुख्यता होने नहीं देते, और हमें वो दिखती है तो हम उसकी मुख्यता में आते हैं। और तो और फिर परस्पर आचार्यत्व भी करते हैं। कैसा कि देखो मुनिराज को भी ऐसे परिणाम होते हैं, श्रावकों को भी ऐसे होते हैं, ऐसे परिणाम तो इतने तो होने चाहिए, इतने तो रहने चाहिए। ये परिणाम वास्तव में परिणामों की स्वतंत्रता का जो अधिकार अपना ज्ञान गोष्ठी में चल गया द्रव्य गुण पर्याय का, वहाँ से पर्याय की स्वाधीनता का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अपन ने कल भी बात की थी कि उपयोग जो पहले विषय बनाकर वर्तता था वो अगले को विषय बनाए, ऐसा होता नहीं। और एक प्रश्न उत्तर भी आया था कि पूर्व की पर्याय अगली पर्याय में संस्कार दे के जाती है कि नहीं, और जो वर्तमान पर्याय प्रकट हो ही गई उपयोग की जिसे विषय बनाते, वो तो उसे विषय बनाती प्रकट ही गई है, और अगली अभी आई नहीं है। तो फिर कार्य करेगा कौन? कि महिमा का जोर, रुचि का जोर, वो कार्य करेगा। ये बात भी एक दो बार अपनी हो चुकी है कि कोई ऐसा कहते हों कि पहले पर्याय उपयोग की शुद्ध उत्पन्न होती है फिर विषय बनाने जाती है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब, क्योंकि पर्याय दो समय की है नहीं, और एक समय की पर्याय में समय निरंश है, और जो पर्याय जो समय उत्पाद का है वही व्यय का है। बहुत सारे बिंदु हैं जहाँ से ये बात स्पष्ट हो। एक उत्पन्न हुई पहले, अब वो शुद्ध हो गई, इसका मतलब अनादि अशुद्धता जो आगम में लिखी वो उसका क्या मतलब है? अनादि अशुद्धता है कि नहीं इस जीव को, उसका क्या मतलब है? ये तो सब गुरुदेव ने सारा विषय ऐसा बिल्कुल पानी की तरह पतला करके अपने को पिला दिया है। अब अपने को करना क्या है? दरअसल में सच्चाई ये है कि विषय तो बहुत स्पष्टता से अपन सबके ख्याल में आ गया है। अब महिमा का खेल है मूल, जिसकी महिमा उसकी रुचि, और जिसकी रुचि वहाँ उपयोग की दिशा, बस इतना सा ही कार्यक्रम बाकी मानो। और जितना निर्णय बाकी होगा या निर्णय की सूक्ष्मता में, दृढ़ता में जो कुछ भी बाकी रहा होगा, वो इस चैतन्य स्वभाव की महिमा में वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए यानी सच्चाई ये है, खास तौर पर अपन लोग जो अपन मिलजुल कर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये अभी अपने को क्या करना चाहिए? तो तत्व निर्णय की बात कही है, तो वो तत्व निर्णय की बात कही, और तत्व संबंधी बहुत सारी स्पष्टताएं एकदम गुरुदेव श्री के मुख से और उनकी इस विस्तार से अपन ने खूब चारों तरफ से समझी है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझा, पर ये सारा मामला अभी विकल्पात्मक ज्ञान में रुका पड़ा है। अब क्या करना है कि अब इस चैतन्य भगवान की महिमा में ही रहना है। जो इसकी महिमा में रहेगा तो कोई निर्णय में थोड़ी बहुत अस्पष्टता, सूक्ष्मता की कमी आदि होगी, वो भी पूरी हो जाएगी, और ये महिमा का जोर ही तेरे उपयोग को स्वभाव के आलम्बन में ले जाएगा, और कोई रीति नहीं है। देखो, बीच में भले ही व्यवहार आए, किंतु कभी भी उसकी मुख्यता नहीं होती। मुनिराज को ही ले लिया, क्योंकि छठवें गुण स्थान तक राग की अवस्था ली गई है ना, तो मुनिराज तक की बात आ गई। छठवें गुण स्थान तक राग रहेगा, तथापि माने ऐसा होने पर भी दृष्टि में कभी भी राग की मुख्यता नहीं होती। मेरे तो 5 महाव्रत का मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए, अथवा इसमें अतिचार आदि दोष नहीं लगने चाहिए,
ये सब बातें हैं वो उपदेश की बातें हैं। अंतरंग में जो दृष्टि कार्य कर रही है, वो दृष्टि में ये चाहिए तो पहले ही मिट गया था। तो लिखा तो है शास्त्रों में, अतिचार अनाचार इत्यादि दोष पड़ते हैं, उन दोषों को फिर उसको 9 कोटि से उसका त्याग और शील वाड़ 9 राख आदि इत्यादि। अरे ये सब बातें तो उपदेश स्वरूप बताई गई हैं कि ऐसा इनके होता है, लेकिन चाहिए पना नहीं है। चाहिए हो तो मुनि नहीं है। 5 महाव्रत के प्रतिज्ञाबद्ध मुनिराज को यदि 5 महाव्रत की चिंता रह गई और शुद्धात्म स्वभाव से दृष्टि चूक गए तो मुनि ही नहीं है। छठवें गुणस्थान तक राग रहेगा, तथापि दृष्टि में कभी भी राग की मुख्यता नहीं होती। त्रैकालिक स्वभाव ही मुख्य है, अर्थात दृष्टि के बल से वह निश्चय स्वभाव की ओर ढलते ढलते, देखो बल तो काम कर रहा है वहाँ। अब थोड़ा आगे की बात भी विचार कर लेते हैं। मुनिराज हैं, श्रावक हैं, सम्यक दृष्टि हैं, अविरति, अपन ने उल्टी गिनती गिनी, तो ये सब आत्मा के आराधक हैं। ये पूर्णता कैसे प्राप्त करते हैं ये भी समझ लो। ये पूर्णता कैसे प्राप्त करते हैं कि दृष्टि के बल से, यद्यपि अभी परिणति में चौथे गुणस्थान वाले को 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, 5वें गुणस्थान वाले को 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, मुनिराज को 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। इस कषायों के सद्भाव में उनको जो रागादिक की उत्पत्ति पर्याय में होती है, उससे उपयोग को खींचते कैसे हैं स्वभाव की तरफ? कैसे खींचेंगे? कि दृष्टि के बल से, और कोई रास्ता नहीं है। हमें जब तक दृष्टि प्राप्त नहीं हुई तो महिमा का वीर का बल कहा। अब उनके तो वीर स्फुरायमान हो चुका है, पुरुषार्थ प्रारंभ हो चुका है, और जो कमजोरी है उस कमजोरी को अपने पुरुषार्थ की उग्रता से दूर करते हैं। यही कथन है ना। तो वो पुरुषार्थ की उग्रता किसके बल पर? 5 महाव्रत के बल पर कि दृष्टि के बल पर? इसलिए ये भ्रांति भी निकाल देना कि वे 5 महाव्रत आदि जो 6वें गुणस्थान के योग विकल्प हैं, वे मुनिराज का गुणस्थान टिकाने में और बढ़ाने में मदद करते हैं। अरे एकदम बाधक भाव है। बिल्कुल ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। वे तो बाधक भाव है। उसका जोर आ जाए तो आत्मा की साधना छिन्न भिन्न हो जाए। तो देखो, दृष्टि के बल से वह निश्चय स्वभाव की ओर ढलते ढलते और राग रूप व्यवहार को तोड़ते तोड़ते, अब मुनिराज को कौन सा राग रूप व्यवहार है जिसे तोड़ना है? 5 महाव्रत का, 28 मूल गुण का, उसको तोड़ते हैं। संपूर्ण वीतरागता और केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान होने के बाद संपूर्ण नए पक्ष का ज्ञाता होने से और राग न होने से वहाँ न कोई मुख्य रहता है और न कोई वहाँ गौण रहता है और न कोई विकल्प ही रहता है। वहाँ तो साध्य की सिद्धि हो चुकी है। 9 तत्वों की व्यवहार श्रद्धा और 11 अंग का ज्ञान होने पर भी जीव को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अब अपन कहते हैं ये द्रवलिंगी की बात है। अरे ये तो द्रवलिंगी नाम ऊंचे में ऊंचा मूर्ख बताया है।
द्रव्यलिंगी का अर्थ क्या? ऊंचे में ऊंचा, क्योंकि दृष्टांत में उत्कृष्ट को कह देते हैं तो नीचे के सब उसमें समा जाते हैं। ऐसी पद्धति लोक में भी है। हाँ, अपन कहना कि वो राष्ट्रपति भवन में हमको नहीं जाने दिया। अरे तुम क्या डीआईजी साहब को नहीं जाने देते, आईजी साहब को नहीं जाने देते? ऐसे तो अब तो आईजी साहब की बात है ये तो। अरे आईजी साहब कह कर के ये कह दिया कि तुम भी नहीं जा सकते और वे भी नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? अब अपने सामने प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर है ना। इसको इस प्रकार कहा, देखो ये तो पढ़ लिया था, अच्छा इधर से है, भूल जाता हूँ। 9 तत्वों की व्यवहार श्रद्धा और 11 अंग का ज्ञान। अब ये 11 अंग का ज्ञान किसको होता है? द्रव्यलिंगी को। तो उस तक की बात कर दी, तो उस तक ले लिया ना। तो अब मूर्ख शब्द का प्रयोग क्यों किया था? कि जो अपने आत्मा को नहीं जानता उसे आचार्यों ने भी मूढ़ ही कहा है। अब देखो क्यों नहीं हुआ कि त्रैकालिक और वर्तमान इन दोनों को लक्ष्य नाम ज्ञान ख्याल में तो लिया, किंतु त्रैकालिक स्वभाव की ओर झुका नहीं, इसलिए सम्यक्त नहीं हुआ। त्रैकालिक स्वभाव की ओर उन्मुख होने वाला, जो त्रैकालिक स्वभाव की सन्मुखता करने वाला प्रथम दोनों का विचार करता है और स्वभाव सन्मुख होता है, विचार सन्मुख नहीं स्वभाव सन्मुख होता है। जो स्वभाव की दृढ़ता प्राप्त कर लेता है वह व्यवहार को फीका कर देता है, वो व्यवहार को चमकाता नहीं है, वो स्वभाव को चमकाता है। कैसे? महिमा के द्वारा वह व्यवहार को फीका कर देता है। यद्यपि अभी व्यवहार का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, साधक दशा है, किंतु जैसे जैसे स्वभाव की ओर ढलता जाता है वैसे वैसे व्यवहार का अभाव होता जाता है। एक आई थी, अपने गाथा आई थी, व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से आया था ना। उसका अर्थ कितना गंभीर था। व्यवहार रत्नत्रय किसको प्रगटा? कि जिसने स्वभाव का आश्रय लिया उसे प्रगटा। अब उसको मुख्यता निश्चय स्वभाव की है और अभी कमजोरी में उसे व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम है। अब ज्यों-ज्यों उसका राग घटता जाता है त्यों व्यवहार रत्नत्रय का भाव बढ़ता जाता है ना। जैसे चौथे गुण स्थान में दान पूजा आदि का भाव है, तो 5वें गुण स्थान में देश व्रत आदि का भाव है, वो बढ़ता हुआ व्यवहार रत्नत्रय है। और मुनिराज को महाव्रत का परिणाम है, ये बढ़ता हुआ व्यवहार रत्नत्रय है। और वहाँ राग घट रहा है। कैसे? कि चौथे में 3 कषाय का सद्भाव था चौकड़ी का, और श्रावक को 2 कषाय चौकड़ी का ही रह गया, और मुनिराज को 1 कषाय चौकड़ी का ही रह गया। तो ये पाक के प्रकर्ष की परंपरा में राग जो घटता जाता है और वीतरागता बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होती है। तो कहा व्यवहार का अभाव होता जाता है, माने व्यवहार जिसको कहा जाता है ऐसे राग का अभाव होता जाता है। वस्तु को मात्र धारणा में लेने से ही सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। अब देखो कितना, कभी कभी विचार आता है कि 75 वर्ष पहले ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ, गुरुदेव की हाजिरी में एक एक शब्द गुरुदेव का झांचा हुआ, और इतनी खुली बात, एकदम खुली बात, यानी क्या
गुरुदेव श्री के द्वारा जो तत्व का रहस्य उद्घाटन है वो 45 वर्षों तक एक धारा में चलता रहा, और बल्कि पहले के में तो लॉजिक गुरुदेव ज़्यादा रखते थे, बाद में भावना की प्रधानता अधिक थी। देखो, वस्तु को मात्र धारणा में लेने से ही सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, किंतु ज्ञान को स्वभाव की ओर ले जाने की आवश्यकता है। उपयोग को, यहाँ ज्ञान और श्रद्धा दोनों के बल को स्वभाव सन्मुख करने की बात है। शुभ राग से मेरा स्वभाव भिन्न है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उस ओर वीर को ढालते ही तत्काल सम्यक दर्शन हो जाता है। पूरे इस व्याख्यान में, इस आलेख में वीर के ढलान की बात करी। सामान्य अपन जब चर्चा करते हैं तो वर्तमान उपयोग को स्वभाव सन्मुख करने की बात कहते हैं, पर यहाँ पर ये वीर को ढलाने की या वीर को ढालने की जो बात करी उसके पीछे क्या अभिप्राय है कि उपयोग तेरे पलटाने से नहीं पलटेगा, वो वीर की स्फुरना में पलटेगा। तो वीर की स्फुरना कैसे पलटेगी कि वो रुचि के अनुयायी होने से रुचि की उग्रता में और रुचि महिमा का आलम्बन लेती। इसलिए महिमा और रुचि दो की बात यहाँ पर की। हाँ, रुचि तब जगे जब महिमा हो, और रुचि जब होगी तो वीर उस तरफ ढलेगा। वीर ढलेगा तो उपयोग पलटेगा, और कोई रीति नहीं है। देखो, यदि स्वभाव की रुचि करे तो वीर भी स्वभाव की ओर ढले, आ गया। यदि स्वभाव की रुचि करे तो वीर भी स्वभाव की ओर ढले, किंतु जिसके राग की पुष्टि और रुचि भाव है, राग की पुष्टि हम तो नहीं करते, हम तो अपने त्रिकाली गायक भाव को ही आगे रखते हैं। आगे तो रखते हो, पर उसे आगे रखने का जो विकल्प है उसकी रुचि को तो पुष्ट नहीं कर रहे। सावधान, वो जो मुझे तो एक गायक स्वरूप ही मुख्य रखना है, ऐसी रुचि, ऐसे विकल्प की रुचि में न रह जाना। ऐसे विकल्प की रुचि को पुष्ट करना भी व्यवहार का ही पक्ष है। देखो, उसका व्यवहार की ओर का झुकाव दूर नहीं होता। जहाँ तक मान्यता और रुचि के वीर में निरपेक्ष स्वभाव नहीं रुचता, अब देखो कितना एकदम स्पष्ट किया। राग रहता है, जब तक राग को दूर नहीं करता, ये तो तुम वहाँ खड़े हो तो कहने में आया। तुम्हारा उपयोग पर सन्मुख है, इसलिए परान्मुखता छोड़ो, स्वयं सन्मुखता करो, कहने में आया। और करना कैसे? देख लो अंतिम लाइन इसी की देखो। जहाँ तक मान्यता और रुचि के वीर में निरपेक्ष स्वभाव नहीं रुचता और राग रुचता है, वहाँ तक मिथ्यात्व है। जीव अशुभ भाव को दूर करके शुभ भाव तो करता है, परंतु वह शुभ भाव में धर्म मानता है, ये स्थूल मिथ्यात्व है। और जीव अशुभ भाव को दूर करके शुभ भाव करता है, और शास्त्रादि के ज्ञान से यह भी समझता है कि शुभ राग से धर्म नहीं होता। तथापि ऐसा होने पर भी चैतन्य स्वभाव की तरफ का वीर्य न होने से, उसकी रुचि की उग्रता पुष्टता नहीं होने से उसके मिथ्यात्व रह जाता है। चैतन्य स्वभाव की ओर के बल से वर्तमान की तरफ से हटना ही दर्शन विशुद्धि है। यहाँ तक बात आई, ये पूरी कर देते हैं 2 लाइन। यहाँ ज्ञान का परलक्षी क्षयोपशम
अथवा कषाय की मंदता पर वजन नहीं है, वजन नहीं दिया जा रहा यहाँ पर परलक्षी क्षयोपशम भाव पर अथवा कषाय की मंदता पर, और व्यवहार के सूक्ष्म पक्ष में फंसा हुआ यह जीव अनादि से इस कषाय की मंदता और परलक्षी क्षयोपशम की महिमा में ही लुट गया है, किंतु दर्शन विशुद्धि पर ही संपूर्ण वजन है। फिर इसका दृष्टांत दिया है, उसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय।